गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मैथ स्टेशन। दिस इज जेबी सर और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को। देखो यार क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम लोगों से पूछ क्या रहा है, देखते हैं। ओके, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट एम। मतलब क्या दिया है उन्होंने, कुछ एक्स की कुछ वैल्यू दी है, आपसे पूछा गया है कि जो ये पॉलिनोमियल है और जो x की वैल्यू है ये इसका जीरो है या नहीं, ये बताना है आपको। बेसिकली पता है ना जीरो क्या होता है। जीरो मतलब क्या, x की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना दे उसे हम बोलते हैं जीरो। अगर मैं इन वैल्यू को पुट करूंगा इन पॉलिनोमियल में और पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए तो वो जो नंबर रहेगा, वो जो वैल्यू रहेगी इस पॉलिनोमियल की जीरो कहलाएगी अथवा नहीं कहलाएगी। तो रखते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। सो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x + 1 है तो पी ऑफ -1/3 रख दो। पी ऑफ -1/3 कर दो फटाफट से। 3x की जगह क्या रखना है, -1/3। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1/3 रख दो। भाई रख दिया भाई साहब, हो गई, कोई दिक्कत नहीं। देखो 3 को मार देगा, क्या बच जाएगा, -1 + 1 बचेगा, सीधी सी बात है। और -1 + 1 को मार देगा, रिजल्ट क्या जाएगा, जीरो। मतलब क्या हुआ, p ऑफ -1 की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। क्या आ गई यार, जीरो। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ दैट -1/3, यहाँ पे आंसर में लिख देना दैट -1/3 इज अ जीरो ऑफ P ऑफ x मतलब क्या, ये जो -1/3 है वो इस P ऑफ x का जीरो कहलाएगा और है, P ऑफ x का जीरो है। बस ये हमें बताना है। जिसमें होगा उसमें ये लाइन लिख देना, जिसमें नहीं होगा उसमें कुछ और लाइन लिख दोगे। वही कि भाई देखो जो भी रहेगा ना, जैसे -1/3 इज नॉट अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल P ऑफ x या फिर P ऑफ x ऐसे लिख देना जहाँ पे हमारा जीरो नहीं होगा। ठीक है भाई साहब। सेकंड करते हैं यार फटाफट से। जहाँ पे x की वैल्यू x जहाँ पे वहाँ पे ये वैल्यू डाल दो। सो P ऑफ 4/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 × 4/5 - पाई। अरे हाँ ना बोल यार, 5 को मार देगा, रिजल्ट क्या बचेगा, 4 - पाई। अरे हाँ ना बोल यार। देखो क्या होगा, 4 में से पाई मतलब क्या होता है, 3.14 करोगे। ठीक है, कर दो एक बार। 4 - 3.14 भी ले सकते हो या फिर 22/7 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। जब तुम 4 में से 3.14 माइनस करोगे तो जो नंबर आएगा वो जीरो तो कभी आएगा ही नहीं। सीधी सी बात है, क्या आएगा करके देख लेते हैं। 4 में से 3.14 माइनस करोगे तो हमें बेसिकली मिलेगा 0.86 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0.86। और तुम्हें शायद ये पता भी है 3.14 उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, किसकी, पाई की। तो हमने लेकिन फिर भी एज्यूम वैल्यू जो ली वहाँ से हमने निकाला तो मुझे P ऑफ 4/5 क्या मिला, 0.86 मिला। सीधी सी बात है। तो ये जो 4/5 है क्या चीज़, सो 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ P ऑफ x का जीरो नहीं होगा। जो 4/5 है P ऑफ x का जीरो नहीं होगा क्योंकि ये पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना ही नहीं पा रहा है। तो कैसे होगा, सीधी सी बात है। इसमें रख के देखो यार फटाफट। अब उन्होंने बोला भाई पहले चेक करो कि 1 है, 1 भी हो सकता है, 1 भी और -1 दोनों को चेक करना है। क्या ये दोनों इस पॉलिनोमियल के जीरो है या नहीं, ये पता करना है। क्या करो, एक बार रख के देख लो। सो P ऑफ 1 रख के देखो। ठीक है भाई, जहाँ x है वहाँ 1 रख दो, काम खत्म। 1 का स्क्वायर करोगे हमें क्या मिलेगा, 1 - 1 करोगे मिलेगा जीरो। मतलब P ऑफ 1 तो हमारा जीरो है, सीधी सी बात है भाई साहब। ओके ठीक है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ तो तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, ओके भाई साहब। अब P ऑफ 1 तो हो गया, P ऑफ -1 और रख के देख लेते हैं। P ऑफ -1 कर दो, -1 का स्क्वायर -1 करोगे, -1 का स्क्वायर होता है 1, 1 में से माइनस कर दो, 1 में से -1 करोगे तो जीरो आएगा। मतलब क्या, P ऑफ -1 भी क्या आ गया, जीरो। P ऑफ -1 भी क्या आ गया, जीरो। मतलब मैं बोल सकता हूँ दैट 1 and -1 are the zeros of P ऑफ x। मतलब क्या होंगे, ये जो दोनों के दोनों 1 और -1 है, दोनों के दोनों क्या कहते हैं, दोनों के दोनों P ऑफ x के जीरोज होंगे। सीधी सी बात है, क्या होंगे, दोनों के दोनों P ऑफ 1 के जीरोज होंगे। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया था, चलो बढ़िया ले लिया होगा। अब आगे क्वेश्चन लिख दिए मैंने, वो रफ कर दिए, फटाफट से इनको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। भाई क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, P ऑफ x इक्वल्स टू x + 1 × x + 2, जहाँ पे x की वैल्यू -1 और -2 दोनों को चेक करना है। ठीक है भाई, सब कर देंगे। क्या करो, एक एक करके वैल्यू रख दो। भाई -1 को रख देते हैं। सो P ऑफ -1 रखते हैं हर जगह। सो -1 + 1 × -1 + 2। ओके भाई साहब, देखो -1 और +1 प्लस माइनस हो जाएगा जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या होगा, -1 + 2 हो जाएगा प्लस का 1। सीधी सी बात है, जीरो को 1 से मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। सो P ऑफ -1 की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। कितनी आ गई यार, जीरो। ठीक है भाई साहब, मतलब -1 तो इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा ही होगा। 2 को और चेक कर लेते हैं फटाफट से। सो P ऑफ 2 रख के देख लो, आंसर मिल जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, सो 2 + 1 × 1 मल्टीप्लाई बाय
2+2। इसको जब आप चेक करोगे देखो वैसे तुम्हें दिख ही गया होगा कि इसकी वैल्यू 0 तो नहीं आने वाली। क्या आने वाली चेक कर लो, 2+1 होता है 3 मल्टीप्लाई 1, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 2+2 हो गया 4। सो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा तुम्हें 12। क्या मिलेगा यार 12। अरे हाँ ना बोल यार। सो P(2) क्या आ गया 12 आ गया। P(2) क्या आ गया 12। तो हम बोल सकते हैं, अब मैंने बार बार नहीं लिख रहा हूँ, तुम लिख लेना दैट। ओके क्या लिखेंगे, -1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x बट 2 इज नॉट अ पॉलिनोमियल, 2 इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। लिख देना तुम लोग, लिखना आता होगा, बेसिक सी चीज़ थी। अब देखो p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, x की जगह 0 रख के देखना है। तो भाई p ऑफ 0 रख के देख लो, p ऑफ 0 क्या होगा 0 का स्क्वायर। मुझे पता है 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। सो p ऑफ 0 क्या हो जाएगा, p ऑफ x का क्या हो जाएगा, p ऑफ x का 0 हो जाएगा, क्योंकि इसने पॉलिनोमियल की वैल्यू बना दी 0। तो हम बोलेंगे दैट 0 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। 0 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। लास्ट वाला ये 6th वाला देखते हैं, ठीक है। इसके बाद 2 और है ना, 2 और हैं इसके बाद। ओके p ऑफ x इक्वल टू l है, lx प्लस m, और x की जगह रखना है -m/l, ठीक है। रख देते हैं, क्या रखना है x की जगह -m/l रखना है। रख के देखो फटाफट से। सो l यहाँ पे x की जगह रख दो -m/l प्लस m, ठीक है भाई साहब। सॉल्व करते हैं इसको। देखो मल्टीप्लाई में एल को मार देगा, बचेगा क्या -m प्लस m। अब देखो -m प्लस m जब एक दूसरे को प्लस माइनस होता है माइनस, क्या होता है प्लस माइनस माइनस, दोनों एक दूसरे को मार देंगे तो रिजल्ट क्या जाएगा 0। क्या जाएगा 0। अरे हाँ ना बोल यार। सो -m/l की p ऑफ -m/l की क्या वैल्यू आ गई 0। मतलब क्या हुआ, जब मैंने p ऑफ x में -m/l रखा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। तो मैं बोल सकता हूँ कि -m/l इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। अरे हाँ ना बोल यार, बोल सकता हूँ, बिल्कुल सही सी बात है। इसका स्क्रीनशॉट लो, बाकी के 2 क्वेश्चन और कराता हूँ। चलो वो रफ कर दिए, आगे के 2 क्वेश्चन लिख दिए। अपन इनको करते हैं फटाफट से सॉल्व और काम खत्म करते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन खत्म होने वाला है। चलो यार देखते हैं फटाफट से। ओके p ऑफ x इक्वल टू 3x² - 1, जहाँ पे x की वैल्यू -1/√3 एंड 2/√3। ये आपसे बोला गया, इनको चेक करो कि ये इसके जीरोज है या नहीं है। क्या करोगे, एक बार रख के देखो, फटाफट से आंसर पता चलेगा। चलो यार रखते हैं। सो p ऑफ -1/√3 अरे हाँ ना बोल यार। तो जहाँ पे x है, ध्यान से देखना, जहाँ पे x है वहाँ पे रखना ये पूरा -1/√3। तो 3 मल्टीप्लाई बाय x की जगह रखो -1/√3 का होल स्क्वायर -1। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब देखो 3 मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, सीधी सी बात तुम्हें पता है। अब देखो स्क्वायर करना है, -1/√3 का स्क्वायर करोगे तो देखो ये स्क्वायर इसके साथ भी जाएगा, ये स्क्वायर इसके साथ भी जाएगा। सो -1 का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, देखो समझो यार। यहाँ पे जब √3 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट को मार देगा, रिजल्ट क्या बच जाएगा हमारे पास 3। क्या रह जाएगा हमारे पास 3 रह जाएगा, सीधी सी बात है। चलो तो बस वही करना है। तो हमें पता चलेगा -1 का स्क्वायर हो गया 1, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। ओके, और -1 लिखा है तो -1 लिखा रहने दो। तो 3 को 3 मार देगा, बचेगा क्या 1 -1, जो ये माइनस वाला था, ठीक है सही भाई साहब। अब 1 -1 को मार देगा, रिजल्ट क्या बचेगा 0। मतलब मुझे ये पता चला कि p ऑफ -1/√3 की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। क्या आ रही है यार 0 आ रही है, सीधी सी बात है, ठीक है। अब ना थोड़ा सा स्पेस कम बच रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा बाजू में कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे कर दूँ सॉल्व, उसको हम थोड़ा सा बाजू में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो ओके कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, p ऑफ 2/√3 निकालना है। क्या निकालना है, p ऑफ 2/√3 निकालना है। निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम सॉल्यूशन कर लो। जहाँ पे हमारा रूट है वहाँ पे 2/√3 लिख दो, ठीक है भाई साहब। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 2/√3 का होल स्क्वायर -1 आ जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर होता है 4/√3 का स्क्वायर होता है 3, -1 कर देना। 3 को मार देगा, बचेगा क्या 4 -1 करोगे तो क्या बच जाएगा 3। सो p ऑफ 2/√3 क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो ये तो 0 हो ही नहीं रहा, ये तो 0 बन ही नहीं रहा है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि -1/√3 तो इस पॉलिनोमियल का 0 हो गया। दैट इंग्लिश में करके बता देता हूँ, तुम लिख लेना डायरेक्ट। सो -1/√3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, बट 2/√3 इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इज नॉट अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल p ऑफ x, इज नॉट अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल p ऑफ x, ठीक है भाई साहब। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बाजू में लिख देता हूँ, ठीक है। क्या था हमारा क्वेश्चन, p ऑफ x इक्वल्स टू 2x + 1, जहाँ पे x की वैल्यू क्या हो 1/2, x की वैल्यू क्या हो यार 1/2, ठीक है। यहाँ पे कर दे सॉल्व। ये यहाँ पे एक वापस से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ तो तुम्हें
पूरी क्लियरिटी आ जाएगी। चलो भाई साहब, x की जगह 1/2 रखो, काम खत्म करते हैं। सो p ऑफ 1/2 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस 1, 2 को मार देगा, रिजल्ट क्या बचेगा 1 प्लस 1 बचेगा। सो p ऑफ 1/2, दोनों 1 और 1 प्लस करोगे तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा, ना कि 0। सो p ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या आ रही, 2 आ रही। कितनी आ रही यार, 2। कितनी, 2। तो हमें पता चला कि भाई जो पॉलिनोमियल की वैल्यू थी वो 0 नहीं बन पा रही है, वो 0 नहीं बन पा रही है। तो हम बोलेंगे दैट 1/2 इज नॉट अ जीरो ऑफ polynomial, is not a zero of polynomial p of x, is not a zero of polynomial p of x। अरे हाँ ना बोले यार। क्या तुम्हें सारे के सारे क्वेश्चन समझ आए? तुम्हें अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर लास्ट के साथ। 4th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो वहाँ मिलते हैं, करते हैं उसे सॉल्व। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।